हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे बी फार्मा 5 सेमेस्टर जो कि पीसीआई सिलेबस है और इंडस्ट्रियल फार्मेसी सब्जेक्ट का हमारा जिसका कोड है BP502T। और इसमें हम देखेंगे सिलेबस है ये, मतलब हम इसमें इंडस्ट्रियल फार्मेसी में क्या पढ़ेंगे। तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी में शुरुआत करते हैं प्री फार्मुलेशन से। जैसे आप लोग सोच रहे होंगे प्री फार्मुलेशन क्या होता है। प्री फार्मुलेशन क्या होता है कि फार्मुलेशन से पहले, यानी कि फार्मुलेशन बनाने से पहले हमें उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो कि चेक की जाती है, तो इसे बोलते हैं हमारे प्री फार्मुलेशन। इसका हम एक प्रॉपर डेफिनेशन आपको करेंगे जब पढ़ाएंगे। बस वीडियो आपको अपलोड होना शुरू हो जाएगा। आज इसका पहला वीडियो है और आप देख रहे होंगे पहला पेज नंबर लिखा होगा। ऐसे आपको क्रम वाइज आपको नोट्स मिलेगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं दोस्तों, प्री फार्मुलेशन स्टडीज़। इंट्रोडक्शन टू प्री फार्मुलेशन। पहले तो हम इंट्रोडक्शन टू प्री फार्मुलेशन पढ़ेंगे, ओके। और गोल्स पढ़ेंगे एंड ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। स्टडी ऑफ फिजिको केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रग सब्सटेंस, यानी कि हम इसके जो हमारे ड्रग सब्सटेंस है ना, ड्रग सब्सटेंस, ये जो हमारे हैं ड्रग सब्सटेंस, उसके फिजिको केमिकल के बारे में पढ़ेंगे। उसका फिजिकल क्या होता है और केमिकल क्या होता है, उसकी सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं। पहला आपका तो फिजिकल, एक हो गया हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज़, एक हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज़। यही दो प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे प्री फार्मुलेशन में। तो एक तो हम ओवरव्यू देखेंगे, एक प्रकार का ओवरव्यू देखेंगे, और दूसरी बात हम एक प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे दोस्तों। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या देखेंगे, फिजिकल फॉर्म या क्रिस्टल या एमॉर्फस। हमारी क्रिस्टल और एमॉर्फस दो टाइप होती हैं फिजिकल फॉर्म में। दूसरा हमारे पार्टिकल साइज, तीसरा आपका शेप है, और चौथा आपका फ्लो प्रॉपर्टीज एंड सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल। सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल में आपका क्या आएगा, pKa, pH, पार्टीशियन कोफिशिएंट आएगा एंड पॉलीमॉर्फिज्म आएगा। यह आपको देखने को मिलेगा। दूसरा आप देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डेस्माइजेशन एंड पॉलीमराइजेशन, BCS क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड इट्स सिग्निफिकेंट। तो इसके जो हमारे BCS क्लासिफिकेशन होते हैं ना, आप जब पढ़ोगे बहुत अच्छे प्रॉपर तरीके से पढ़ाया हूँ आपको। तो हाइड्रोलिसिस हमारी इंपॉर्टेंट है, कैसे हमारा वो रिएक्शन होता है, वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्माइजेशन भी इंपॉर्टेंट है। ये शायद 2 नंबर में क्वेश्चन आया भी था, जब हम लोग एग्जाम दे रहे थे ना, रेस्माइजेशन 2 नंबर का क्वेश्चन आया था। इसका आपको पेपर भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। एंड एप्लीकेशन ऑफ प्री फार्मुलेशन कंसिडरेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड, लिक्विड, ओरल एंड पेरेंटल डोजेज फॉर्म्स। तो हम ये देखेंगे कि हम एक कंसिडरेशन करेंगे। कंसिडरेशन मतलब कि हम एक आइडिया लगाएंगे, या सोच विचार बोलते हैं इसको हिंदी में। एक प्रकार का मोटा मोटा एक तरीके समझेंगे। तो पहला तो हम डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड, लिक्विड ओरल एंड पेरेंटल डोजेज फॉर्म के बारे में देखेंगे। उसके एप्लीकेशन क्या होते हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या फॉर्मेशन होता है, सब उसको हम देखेंगे। एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन स्टेबिलिटी ऑफ डोजेज फॉर्म्स। तो उसके डोजेज फॉर्म पे क्या उसकी इम्पैक्ट की, मतलब स्टेबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट डालती है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों हमारा हो गया यूनिट फर्स्ट, जो कि आप देख सकते हो यूनिट फर्स्ट है आपका। ये हमारा प्री फार्मुलेशन हो गया, स्टडीज हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया। उसके बारे में क्या पढ़ना है आपको मैं समझा दिया हूँ। एक प्रकार का मोटे तरीके से याद कर लो, जो कि आपको देखने को मिलेगा। जल्द ही आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा मैं। यूनिट सेकंड में आपको पढ़ना पड़ेगा टैबलेट्स। टैबलेट्स क्या होता है। एक्चुअली इंडस्ट्रियल फार्मेसी हमारी 5वें सेमेस्टर से ही स्टार्ट होती है, एक हमारा 7 सेमेस्टर में भी है। तो पहला पार्ट ये हो गया और सेकंड पार्ट उसमें हो गया। तो हम पढ़ेंगे टैबलेट्स में इंट्रोडक्शन, उसके बाद आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैबलेट्स। उसके एक आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैबलेट्स क्या होती है, हम इजीली ले सकते हैं। ये सब तरीके आपको समझाया गया है, ठीक है। उसके लक्षण जो होते हैं कि हमारे टैबलेट हमारे कितना इंपॉर्टेंट है, उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, वो कहाँ फ़ायदा नहीं करता है, कहाँ फ़ायदा करता है, ठीक है। लो कॉस्ट होता है,
और जल्दी हमारी काम नहीं करता है, थोड़ा टाइम लेता है। तो ये हमारे आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैबलेट्स हो गए। तो क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ टैबलेट्स, कितने क्लासिफिकेशन होते हैं, जैसे हमारा सबलिंगुअल टैबलेट्स हो गया, और कई प्रकार के हमारे टैबलेट होते हैं, इंजेक्टेबल हो गया। और तो इस बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे आपको। एक्सपिएंट टैबलेट्स, सॉरी एक्सपिएंट, हमारे एक्सपिएंट बारे में पढ़ेंगे। मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ टैबलेट्स और एक्सपिएंट, फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट्स, ग्रेनुलेशन मेथड्स। तो हम ग्रेनुलेशन मेथड्स, हमारी दवा कैसे बनाई जाती है, उसकी ग्रेनुल्स कैसे तैयार की जाती हैं, उसके मेथड सारे पढ़ेंगे स्टेप वाइज। अभी आपको ना देखना है तो अच्छा रहेगा कि हम आपको भी समझा रहे हैं एक प्रकार से, आपको एक प्रॉपर तरीके से एक शेडिंग आपको समझाएंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके आगे, जो कि दूसरा पेज हमारा है। ठीक है दोस्तों, आप बने रहिए हमारी वीडियो में, पूरा आवाज़ करिएगा ताकि आपको प्रॉपर तरीके से समझ पाए, ताकि हम ये प्रकार से हमें इसको एक प्रॉपर तरीके से हम फर्स्ट चैप्टर से लेके 5 चैप्टर तक हम इसको, मतलब हमारा जो है 5 मिनट्स, फर्स्ट मिनट से लेके 5 मिनट तक हम इसको पूरा तैयार करेंगे, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि कहाँ से पढ़ाई स्टार्ट करें, कहाँ से नहीं करना है। तो आगे देखेंगे कंप्रेशन एंड प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स, इक्विपमेंट एंड टैबलेट टूलिंग। कंप्रेशन क्या होता है? कंप्रेशन हमारी टैबलेट कंप्रेस करके बनाते हैं, गोली हमारी जो होती है ना, टैबलेट की साइज़ हो गया, तो उसको कितने एवरेज बेड से निकालना है, वो सब चीज़ें हमारे कंप्रेशन पे आती है। तो उसको हम अच्छे समझाएंगे आपको। इक्विपमेंट एंड टैबलेट टूलिंग। दूसरा क्या हो गया? टैबलेट कोटिंग। टैबलेट कोटिंग को कैसे करते हैं? जो हमारा बीटर टेस्ट होते हैं, या कुछ ऐसे टैबलेट होते हैं जो हम ऐसे अनकोटेड टैबलेट नहीं ले सकते हैं, हमको उसको कोटिंग करना पड़ता है। तो हमारे टाइप्स ऑफ कोटिंग, कितने टाइप से कोटिंग होती है, फिल्म कोट, एंट्री कोट, शुगर कोट, ये सब चीज़ें हमको किसी समझाएंगे आपको। कोटिंग मटेरियल्स, फार्मूलेशन ऑफ कोटिंग कंपोजिशन, यानी कोटिंग मटेरियल का जो हमारा एक फार्मूलेशन होता है ना, क्या क्या हम मिला कर तैयार करते हैं मटेरियल, तो ये सब देखेंगे। मेथड्स ऑफ कोटिंग्स, कोटिंग के कितने मेथड्स होते हैं। इक्विपमेंट एम्प्लॉयड एंड डिफेक्ट इन कोटिंग, यानी कि हमारी कौन कौन से इक्विपमेंट को एम्प्लॉय कर सकते हैं, इन्वॉल्व कर सकते हैं, एंड कोटिंग के क्या क्या डिफेक्ट हो सकते हैं। भाई हर चीज़ का डिफेक्ट होता है, हम कोई काम करते तो उसका डिफेक्ट भी होता है। अब जैसे हम कोई टेबलेट खा रहे हैं तो हमारे लिए फ़ायदा भी करेगा, नुकसान भी करेगा, बस हमारा कोटिंग है तो हमारा उसका डिफेक्ट भी होता है। जैसे कलर वेरिएशन हो गया, देखने को मिलेगा आपको, सच में आपको बताएंगे कोई पर्सन। अब देखेंगे क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, सी में है क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, इन प्रोसेस एंड फिनिश प्रोडक्ट टेस्ट। जो हम काम करेंगे ना, उसका एक क्वालिटी से होता है। आप एनालिसिस में पहले सेमेस्टर में पढ़े होगे ना, एनालिसिस कैसे की जाती है हर चीज़ की, बिना क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट का कुछ नहीं होता है। तो इन प्रोसेस एंड फिनिश प्रोडक्ट टेस्ट। अब दूसरा देखेंगे लिक्विड ओरल्स। लिक्विड ओरल्स क्या होते हैं? लिक्विड ओरल्स में क्या क्या पढ़ेंगे हम? लिक्विड्स ओरल में क्या पढ़ेंगे? फॉर्मुलेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग, कंसिडरेशन ऑफ सिरप्स एंड एलिक्सियर्स, सस्पेंशन एंड इमल्सन, फिलिंग एंड पैकिंग। तो हम एक प्रकार के देख सकते हैं कि सिरप में जो हमारी कंसिडरेशन होता है ना, सिरप में जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग की कंसिडरेशन होता है, वो हम देखेंगे। एलिक्सियर्स के देखेंगे, सस्पेंशन के देखेंगे, एंड इमल्सन के भी देखेंगे। और फिर देखेंगे फिलिंग एंड पैकिंग। ये तो अलग डिपार्टमेंट हमारा हो गया। मैन्युफैक्चरिंग अलग होता है, फिलिंग अलग होता है, पैकिंग अलग होता है। ठीक है। इवेल्युएशन ऑफ लिक्विड्स ओरल ऑफिशियल इन फार्माकोपिया। तो लिक्विड को हम क्या क्या एक ऑफिशियल तरीके से हम उसको इवेल्युएशन करते हैं, वो भी हम देखेंगे लिक्विड ओरल्स में। ये आपका हो गया सेकेंड यूनिट ख़त्म। तो ये हमारा सिलेबस है सेकेंड यूनिट का। अब देखेंगे थर्ड यूनिट्स। थर्ड यूनिट्स में क्या पढ़ेंगे? थर्ड यूनिट में आपको पढ़ेंगे कैप्सूल्स। अभी आपने टैबलेट देखा, आप कैप्सूल देखेंगे। कैप्सूल जो हमारी होती है, 2 टाइप्स होती है, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल क्या होता है? इसमें क्या देखेंगे हम? पहले तो इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बारे में समझेंगे हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता क्या है, इसका डिफिनीशन क्या है, इसका डिफरेंस क्या है दोनों से। प्रोडक्शन ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल सेल्स, उसकी हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की प्रोडक्शन क्या होती है। ठीक है। साइज ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल कितनी साइज होती हैं, कैसे फिलिंग करते हैं,
फिनिशिंग देखेंगे, एंड स्पेशल टेक्निक ऑफ फाउंडेशन ऑफ हाइड्रेटिंग कैप्सूल। एक हम स्पेशल टेक्निक देखेंगे जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्टिव काम होती है। तो स्पेशल टेक्निक्स ऑफ फार्मुलेशन ऑफ हाइड्रेटिंग कैप्सूल्स, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स, एंड फिर अपना देखेंगे इन प्रोसेस एंड फिनिश प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर कैप्सूल। तो सबका क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट हमारा होता ही होता है, इसमें कोई कॉमन सी बात है। जो भी चीज़ हम मार्केट में जाएगा उसका क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होकर जाएगा। तो आगे देखते हैं सॉल्वलेटिंग कैप्सूल, नेचर ऑफ सेल्स। सॉल्वलेटिंग कैप्सूल का हमारा एक नेचर ऑफ सेल होता है, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें मालूम होती है वो चीज़ देखेंगे। एंड कैप्सूल कंटेंट, उसमें क्या क्या कंटेंट होता है। साइज ऑफ कैप्सूल, इसके भी साइज होते हैं, एक हमारा हाइड्रेटिंग का भी साइज होता है और सॉल्वलेटिंग का भी साइज होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ वेस्ट एब्जॉर्प्शन, तो वेट एब्जॉर्प्शन आपका हो गया। एंड आगे देखेंगे हम एंड मिनिमम, देखिए यहाँ शुरू है एंड मिनिमम ग्राम फैक्टर्स। ग्राम फैक्टर्स क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। प्रोडक्शन, फिर इन प्रोसेस एंड फाइनल प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, जैसे हमारा हाइड्रेटिंग कैप्सूल का था ऐसे हमारा सॉल्वलेटिंग का भी कैप्सूल का है। तो इन प्रोसेस एंड फाइनल प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, पैकिंग एंड स्टोरेज एंड स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ सॉल्वलेटिंग कैप्सूल एंड देयर एप्लीकेशन। उसको हम कैसे पैक करते हैं, कैसे स्टोरेज करते हैं, स्टेबिलिटी कैसे करते हैं, सब टेस्टिंग बारे आपको हम सिखाएंगे, एंड देयर एप्लीकेशन। अब देखेंगे आपके पैलेट्स के बारे में देखेंगे। पैलेट्स क्या होता है, पैलेट्स में क्या देखेंगे, पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके पैलेट्स कैसे बनता है। पैलेट हमारे दानेदार होते हैं, दाने टाइप होते हैं, ऐसे बिंदु टाइप होते हैं। रेबिडोम का भी आता है, डोम्पेडोम का आता है, सारे चीज़ के पैलेट्स हमारे आते हैं। तो इंट्रोडक्शन देखेंगे, फाउंडेशन रिक्वायरमेंट होता है, उसके फाउंडेशन आने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है वो सब देखेंगे हम। पैलेटाइजेशन प्रोसेस, इक्विपमेंट एंड फॉर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पैलेट्स, कैसे हमारे पैलेट्स कैसे बनते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट इन्वॉल्व होते हैं वो भी हम देखेंगे। अब यूनिट 4 देखेंगे। यूनिट 4 में क्या होता है, तो अभी तक आपने देखा कि हमें प्रकार का इंडस्ट्रियल फार्मेसी में इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट की है, हमारा एफए फार्मेसी स्टडीज़ क्या होता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो इसके बाद हम आपको दिखाएं टेबलेट्स क्या होते हैं, क्या क्या टाइप्स ऑफ टेबलेट हो गया, एक्सपेरिएंट हो गया, कंप्रेशन हो गया, ग्रेनुलेशन मेथड्स हो गया, अन्य सारे टेक्निक्स में सीखने को मिलेगा आपको आगे। उसके बाद आप कैप्सूल देखें, कैप्सूल्स के कितने टाइप्स होते हैं, हाइड्रेटिन, सॉल्वलेटिन, पैलेट्स हो गया। तो आगे हम देखेंगे पैरेंटल प्रोडक्ट्स। यूनिट 4 में देखेंगे, यूनिट 4 में पैरेंटल प्रोडक्ट। पहला है आपका डिफिनीसन देखेंगे। डिफिनीसन क्या होता है कि हमारा एक इसका जो इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है पैरेंटल प्रोडक्ट है, कई हमारे टाइप्स होते हैं। तो हम डिफिनीसन भी देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, एडवांटेज एंड लिमिटेशन, उसकी क्या फ़ायदे हैं, उसकी क्या लिमिटेशन है। लिमिट, हर चीज़ की लिमिट होती है ना, टेबलेट का भी लिमिट होता है, क्योंकि कैप्सूल में भी हम कैप्सूल का भी, सब चीज़ कैप्सूल का भी होता है, टेबलेट का भी होता है, हर चीज़ का लिमिट होता है दोस्त, बिना लिमिट से कोई काम नहीं होता है। तो लिमिटेशन हो गया, प्री फार्मुलेशन ऑफ फैक्टर्स, प्री फार्मुलेशन ऑफ फैक्टर्स एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट, ठीक है। उसके एसेंशियल रिक्वायरमेंट व्हीकल्स, हमारी कौन कौन से रिक्वायरमेंट होती हैं जाने के लिए, क्या क्या मतलब आगे ट्रांसपोर्टेशन करने में, ताकि वो प्रॉब्लम ना आए, इसमें हमारे क्या क्या व्हीकल हमारे इन्वॉल्व करते हैं, वो भी चीज़ बहुत जरूरी है। एडिटिव्स हो गया, इंपॉर्टेंस ऑफ आइसोटोनिसिटी हो गया, ठीक है। आइसोटोनिसिटी क्या होता है हमारा, इंपॉर्टेंस ऑफ आइसोटोनिसिटी, इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन बहुत अच्छा आता हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बी देखेंगे प्रोडक्शन प्रोसीजर, उसकी प्रोडक्शन की प्रोसीजर कैसे होती है, कैसे हमारी एक नक्शा तैयार किया जाता है बनाने के लिए पैरेंटल को, वो भी देखेंगे। प्रोडक्शन ऑफ फैसिलिटीज़, प्रोडक्शन एरिया में उसकी फैसिलिटीज़ क्या होती है, कंट्रोल्स कैसे करते हैं, एसेप्टिक प्रोसेसिंग क्या होती है हमारी, ठीक है। ये चीज़ें हम देखेंगे दोस्तों। तो फाउंडेशन इंजेक्शन, फाउंडेशन आपने देखा ना, एसेप्टिक प्रोसेसिंग,
सी देखेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ इंजेक्शन, इंजेक्शन का फॉर्मुलेशन कैसे तैयार किया जाता है वो भी देखेंगे। स्टाइल पाउडर्स, लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स एंड लाइपोलाइज्ड प्रोडक्ट्स। डी हो गया कंटेनर्स एंड क्लोजर्स सिलेक्शन, हम कौन कौन से कंटेनर्स यूज करेंगे और क्लोजर्स में यानी ढक्कन जो था कौन कौन से यूज करेंगे, सिलेक्शन कर मतलब सेलेक्ट करेंगे। फीलिंग हो गया सीलिंग ऑफ एम्पुल्स, एम्पुल्स को कैसे सीलिंग करते किस को, क्या उसके टाइप्स, क्या उसके तौर तरीके हैं उसको हम देखेंगे। वायल्स हो गया एंड इन्फ्यूजन्स फ्लूइड्स। आगे उसको क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, देखो आगे देख रहे आपको देखने मिलेगा ये सब, ये कंटेनर्स एंड क्लोजर सिलेक्शन, फीलिंग सीलिंग ऑफ एम्पुल्स, वायल्स एंड व्हेन इन्फ्यूजन फ्लूइड्स, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट्स। ये सब चीज़ें कॉमन सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आगे हम आगे से जारी करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। चौथा ही अब इसमें देखेंगे हम ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, उसको आप देख सकते हो ना, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन इंट्रोडक्शन देखेंगे। फॉर्मुलेशन ऑफ कंसिडरेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ आई, आई के लिए हमारी कौन, आई ड्रॉप्स के लिए हमारी कौन फॉर्मुलेशन तैयार की जाती है, आई ऑइंटमेंट की कैसे तैयार की जाती है, एंड आई लोशंस हो गया। ये तीन चीज़ें हमारे इसमें देखेंगे, आई ड्रॉप्स, आई ऑइंटमेंट्स एंड आई लोशंस। कोई हमारी फॉर्मुलेशन कैसे तैयार की जाती है, कैसे उसकी विचार किया जाएगा, ये सब हमारी ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में सिखाया जाता है। एंड मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, उसके कई प्रकार के मेथड है, उसको कैसे से उसके मेथड कैसे तैयार करेंगे वो हम भी देखेंगे। तो लेबलिंग देखेंगे, कंटेनर्स, इवैल्यूएशन ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, हर चीज़ का इवैल्यूएशन होता है, उसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, हर चीज़ देखेंगे। अब लास्ट यूनिट आ गया आपका, लास्ट यूनिट जो कि कॉस्मेटिक्स शुरू है, लास्ट यूनिट 5। कॉस्मेटिक्स में देखेंगे फॉर्मुलेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस। तो हम उसके जैसे हमारा ऑप्थेल्मिक में देखें हैं ऐसे हम इसमें भी कॉस्मेटिक में तैयार करेंगे। जैसे कई तरह के हमारे फॉर्मुलेशन कॉस्मेटिक चीज़ें हम देखेंगे। जैसे आपका पहला आपका हो गया लिपस्टिक्स एंड शैम्पूस, कोल्ड क्रीम एंड वैंसिंग क्रीम, टूथपेस्ट्स हो गया, हेयर डाई एंड सनस्क्रीन। ये चीज़ें हम देखेंगे। लिपस्टिक्स हो गया, शैम्पूज हो गया, कोल्ड क्रीम एंड वैंसिंग क्रीम, टूथपेस्ट, हेयर ड्राई एंड सन क्रीम। इसका हम फॉर्मुलेशन और प्रिपरेशन प्रॉपर तरीके से हम देखेंगे। जो चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगा आपको सारा ही आपको एक नोट्स प्रोवाइड करेंगे हम, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फार्मास्यूटिकल एरोसॉल्स हो गया, जिसमें आपको इसकी डिफिनीशन पढ़ाएंगे। प्रोपेलेंट्स क्या होते हैं, कंटेनर्स हो गया, वैल्यू, टाइप्स ऑफ एरोसोल सिस्टम्स, फॉर्मुलेशन एंड मैन्युफैक्चरर ऑफ एरोसोल्स, इवेल्युएशन ऑफ एरोसोल्स, फिर क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टेबिलिटी स्टडीज़ भी देखेंगे। इसके क्वालिटी कंट्रोल भी देखेंगे, चेक करेंगे प्रॉपर तरीके से मेरा काम कर रहा है नहीं कर रहा है, जिस उद्देश्य के लिए हम बना रहे हैं वो सही कर रहा है नहीं कर रहा है, तो हम उसके लिए भी देखा था ना हर चीज़ का। अब देखिए लास्ट हमारा है, लास्ट ही है जहाँ तक लास्ट ही है ये, पैकिंग ऑफ मटेरियल साइंस। पैकिंग मटेरियल साइंस में हम मटेरियल यूज फॉर पैकिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। फार्मास्यूटिकल जो हमारी प्रोडक्ट होती है कॉस्मेटिक की, उसमें हम कौन कौन से मटेरियल यूज़ करेंगे वो भी आपको हम सिखाएंगे। क्या क्या प्रोसीजर होता है पैकिंग, कितने टाइप हमारी पैकिंग होती है, हाँ ये सब चीज़ें हम सीखेंगे। और फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग चॉइस ऑफ कंटेनर्स, लीगल एंड ऑफिशियल रिक्वायरमेंट ऑफ कंटेनर्स, हमारी लीगल क्या है, ऑफिशियल क्या है, ये सब भी देखेंगे हम। स्टेबिलिटी एस्पेक्ट, ठीक है, स्टेबिलिटी एस्पेक्ट ऑफ पैकिंग मटेरियल्स और क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, उसकी स्टेबिलिटी एस्पेक्ट क्या होती है वो चीज़ें हम देखेंगे। तो दोस्तों आज उम्मीद करते हैं कि आप लोग को 5 सेमेस्टर का सिलेबस आपको समझ में आया होगा, और हम देखेंगे कि आप लोग कितना समझते हो, मैं कितना कमेंट करते हो। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो दोस्तों कमेंट प्लीज़ ज़रूर करिए, और आप लोग हमारे चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और आगे शेयर करिए। दोस्तों ऐसे आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि आपके लिए हम एक नया डेवलपमेंट कर सकें। जैसे आप सपोर्ट करोगे ऐसे हम आपके लिए डेवलपमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।